नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए बिना देर के करते हैं खबरों की शुरुआत। भीम ऐप का इस्तेमाल करने वालों को अब फायदा होगा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का भुगतान भीम ऐप से करना अब फायदेमंद होगा, क्योंकि भीम ऐप ने ग्राहकों के लिए कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है। भीम ऐप पर कैशबैक ऑफर की शुरुआत 15 जनवरी 2024 यानी आज से होगी और ये ऑफर 31 मार्च 2024 तक चलेगा। 100 रुपए के मिनिमम भुगतान पर कैशबैक दिया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भुगतान पर प्रति ग्राहक मैक्सिमम 150 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। कैशबैक ऑफर का फायदा उठाने के लिए यूजर्स को ऐप का लेटेस्ट वर्जन भीम 3.7 या उससे ऊपर का वर्जन डाउनलोड करना होगा। खाद्य तेल का आयात दिसंबर में घटा है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक दिसंबर में खाद्य तेल का आयात सालाना आधार पर 16% घटकर 13,07,686 टन रहा। सबसे ज्यादा गिरावट रिफाइंड पाम ऑयल के आयात में आई। इस दौरान रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का आयात बढ़ा है। खाद्य तेलों का आयात घटने से देश में तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। ऐसे में आगे चलकर तेलों में मजबूती बनी रह सकती है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल यूजर्स को *401# डायल करने से मना किया है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल यूजर्स को आगाह करते हुए कहा कि जालसाज टेलीकॉम कंपनी का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि या तकनीकी सहायता कर्मचारी बनकर ग्राहकों को कॉल करते हैं। सिम कार्ड में कोई समस्या या नेटवर्क में खराबी की बात कहते हैं। इसे ठीक करने के लिए एक स्पेशल कोड *401# डायल करने के बाद मोबाइल नंबर पर कॉल करने को कहा जाता है। ऐसा करते ही ग्राहक के मोबाइल नंबर पर बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग शुरू हो जाती है। जालसाज इस इनकमिंग कॉल का उपयोग धोखाधड़ी के लिए कर सकते हैं। घरेलू उपयोग की दैनिक वस्तुओं के साथ साथ पर्सनल और फूड प्रोडक्ट के दाम अगले कुछ महीनों में घट सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के हाल ही में साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में कटौती करने के बाद कंज्यूमर कंपनियां अधिक वजन वाले नए पैक बाजार में पेश करने वाली हैं। 5 रुपए से लेकर 20 रुपए वाले छोटे पैकेट की मात्रा में सबसे ज्यादा इजाफा होगा। कंपनियां उपभोक्ताओं को कॉस्ट बेनिफिट का लाभ देना चाहती हैं। इसके लिए या तो दाम कम किए जा रहे हैं या पुरानी कीमत पर ज्यादा मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने भी लागत बढ़ने के बावजूद फ्रिज और एसी के मूल्य वृद्धि को फिलहाल टाल दिया है। इस कदम से कंपनियों को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। एसबीआई ने ग्रीन रूपी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट को फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। इस नए एफडी से भारत के ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इस नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में एनआरआई सहित सभी भारतीय नागरिक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेशकों को 3 अलग अलग अवधि 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन को चुनने का ऑप्शन मिलेगा। एसबीआई ग्रीन रूपी फिक्स्ड डिपॉजिट पर निवेशकों को सामान्य एफडी की ब्याज दर से 10 बेसिस पॉइंट कम ब्याज मिलेगा। फिलहाल ये स्पेशल एफडी शाखा नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध है। जल्दी इसे योनो ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। तेल, शैम्पू, साबुन जैसे दैनिक उपयोग का सामान मिलने में परेशानी होगी, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रमुख एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के उत्पादों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन स्ट्रक्चर में बदलाव करने के कंपनी के फैसले से नाराज हैं। वह पुराने मार्जिन स्ट्रक्चर को लागू करने की मांग कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स महाराष्ट्र में कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। इसकी शुरुआत ताजमहल चाय से होगी। इसके बाद रिन, लक्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल, पॉन्ड्स और किसान जैसे ब्रांड्स का बहिष्कार होगा। दुकानों पर कंपनी के उत्पाद न पहुंचने से उपभोक्ताओं को मुश्किल होगी। ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी 2024 कार्यक्रम शुरू किया है। ये युवा इंजीनियर्स के लिए कंपनी में एक प्रवेश स्तर का भर्ती अभियान है। कंपनी इसके जरिए पेट्रो रसायन से लेकर नई ऊर्जा तक के सभी व्यवसायों में ग्रेजुएट इंजीनियर्स को नियुक्त करेगी। इस साल आवेदन प्रक्रिया पहली बार ऑनलाइन की गई है। इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 19 जनवरी है। कई चरणों के बाद चयन प्रक्रिया मार्च अंत तक पूरी होगी। AICTE अप्रूव्ड संस्थानों के केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन विषय के 2024 बैच के बीटेक और BE ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं।
झूठे दावे करने वाली कंपनियों पर अब सरकार लगाम कसेगी। पर्यावरण को लेकर झूठे दावों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। उपभोक्ता मामलों का विभाग जल्द इन्हें जारी करेगा। नए दिशा निर्देश ग्रीन वॉशिंग और पर्यावरण दावों को परिभाषित करेंगे। उचित खुलासे के बिना किसी को भी हरित पर्यावरण अनुकूल ग्रह के लिए अच्छा और इसी तरह के दावों जैसे अस्पष्ट शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। पर्यावरण को लेकर जो भी दावे किए जाएंगे उसका सत्यापन साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए। हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी ग्राहकों को जल्द उपलब्ध होगी। यूपी रेरा ने सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स को क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्रमोटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई प्रमोटर्स ने क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। इससे घर खरीदारों को प्रोजेक्ट से जुड़ी सही जानकारी मिलने में परेशानी हो रही है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए QPR जमा करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2024 यानी आज है। इसके बाद प्रमोटर्स को लेट फीस का भुगतान करना होगा। 2023 में यात्री वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। SUV की भारी मांग के चलते 2023 में घरेलू यात्री वाहन की थोक बिक्री 41 लाख यूनिट के पार पहुंच गई। 2023 में स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 22% से ज्यादा बढ़कर 23,53,605 यूनिट रही। इस दौरान छोटी कारों की बिक्री 8% घटकर 16,01,873 यूनिट रही। 2023 में टू व्हीलर्स की बिक्री 9% बढ़ी। तो आज की मनी मॉर्निंग की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।